ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 29 और 30 श्लोक का लेते हैं। तो 29 में 29 कुछ पार्ट ऑफ 28 का है और अच्छे से हम लोग 30 समझेंगे। तार्तेन स्वभावावीन भगवन्नाम भीमाश्रितः उभयोरंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणः। तो हम लोगों को कल हम लोग जो है 28वें श्लोक में हम लोग जान रहे थे कि किस तरीके से प्रकृति के नियम का प्रभाव होता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हर चीज़ बटी हुई होती है। जैसे हम जीव भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में रहते हैं और उसी के अनुसार हम लोग जो है जो सतोगुणी हैं वो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं देवताओं की तरह से, और जो रजोगुणी हैं तो वो हम जीव मोस्टली होते हैं तो पृथ्वी पर रहते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो पृथ्वी और इसके पृथ्वी और आपके स्वर्ग, इन दोनों के बीच में जो अंतरिक्ष में आकाश में जैसे भगवान का जो नाभि स्थल है ऐसे वहाँ पर तमोगुणी लोग यानी कि राक्षसी लोग रहते हैं। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो जीव रुद्र के संगी है, रुद्र यानी कि शिव जी के अंश, तो जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण जो तमोगुण है वो उसमें लोग अपनी वो चेतना को डेवलप करते हैं। सतोगुणी में, रजोगुणी में, और जो रुद्र के संगी हैं वे तमोगुणी में विकास करते हैं। तो वे पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के बीच में स्थित होते हैं इस तरीके से। तो जो तमोगुणी लोग होते हैं उन्हें तृतीय प्रकृति यानी कि तमस प्रधान कहा जाता है उन लोगों को। तो ये लोग क्या है, रुद्र के पार्षद आदि गण है। रुद्र जो शिव जी के वो है गण। तो वैसे भी स्वर्ग तथा पृथ्वी के मध्य जो अंतरिक्ष में विराट स्वरूप जो विराट पुरुष हम लोग सुन रहे हैं उनकी नाभि में उनको आश्रय प्राप्त होता है, भगवान की नाभि में होता है। तो जो तामसी स्वभाव के उनका, क्योंकि तामसी स्वभाव होता है, तमोगुण में होते हैं तो तामसी स्वभाव होता है, क्रोध करना, आलस में पड़े रहना, तो तामसी स्वभाव के कारण भगवान की नाभि का आश्रय लेके दोनों के बीच, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में रुद्र के पार्षदगण वहां पर बने रहते हैं। तो क्यों वो लोग तमोगुणी होते हैं भगवान। अच्छा, ये कभी भी सोच लेना कि भगवान शिव तमोगुणी हैं, तमोगुणी उनके पार्षद है। तो आकाश का ये जो मध्य भाग जिसको हम लोग कहते हैं, तीन होते हैं भाग, तो ये मध्य भाग भूरलोक, ऊर्ध्वलोक, भूरलोक, महरलोक, ऐसे करके कई लोक होते हैं ना। तो ये जो आकाश का मध्य भाग होता है भुवरलोक कहलाता है। इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी दोनों करते हैं। तो भगवत गीता में भी हम लोगों ने देखा था ना, भगवत गीता में बताया गया है कि जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, जिस व्यक्ति में, देखो हर व्यक्ति में अलग अलग गुण प्रधान होता है, कोई बहुत ज्यादा रजोगुणी होता है, कोई बहुत ज्यादा सतोगुणी होता है, लेकिन जिन लोगों में रजोगुण प्रधान होता है मेन, वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सत्वगुण में स्थित होते हैं वे देवता के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। तो रजोगुणी मानव समाज में रखे जाते हैं। जो लोग तमोगुण में स्थित हैं वो पशुओं या प्रेतों के समाज में उन्हें स्थान मिलता है। जो तमोगुणी होते हैं उन्हें या तो पशु की योनि मिलती है नेक्स्ट बर्थ में, या प्रेतों की मिलती है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये भागवतम का असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में फैले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि और ब्रह्मांडों में और जीव कहीं रहते, अलग अलग ग्रहों में अलग अलग जीव रहते हैं, अलग अलग प्रकृति के। जैसे भगवान जान समझते हैं वैसे उसको उस ग्रह में भेज दिया जाता है जिसकी जैसी प्रकृति होती है। तो इस तरह से भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी जो गुण जिसके जैसे होते हैं उसको, जो जिसके जैसे गुण होते हैं उसको वैसे ही ग्रह में भेज दिया जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह होते हैं और ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही हम लोग रहते हैं। असंख्य ग्रह हैं, असंख्य ग्रहों में पूरे ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग लाइफ स्पैन के लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 28-29 में जाना कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को भगवान उसी जगह भेज दिया जाता है जिसकी जैसी प्रकृति होती है। तो इसलिए हम मनुष्यों को चाहिए कि हम लोग सतोगुण डेवलप करें। जो ज़्यादा रजोगुणी है, नाम जप करके, भगवत कथा सुनकर हम लोग सतोगुण में स्थिर रह सकते हैं। तीसरे में बता रहे हैं,
मुक्तो अवर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तु न मुखुत्वा दुराणाम मुखयो अद्भुत ब्राह्मणो गुरु। तो यहाँ पर जो चार भगवान ने वर्णाश्रम बनाए हैं, तो वो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चार होते हैं। तो ये चारों ही भगवान के अंग हैं, ठीक है ना। तो इनमें से ना तो कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे समझ लो कि जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम लोगों के अंग होते हैं, हाथ हैं, आँख है, मुंह है, पैर हैं। तो क्या कोई चीज़, हमारा शरीर का कोई भी अंग महत्वपूर्ण नहीं है? पैर नहीं है तो हम चल नहीं पाएंगे, मुख नहीं है तो हम खा नहीं पाएंगे, बुद्धि नहीं है तो हम सोच नहीं पाएंगे। तो हर अंग महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से है, तो वही इस श्लोक में बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि वो कह रहे हैं हे कुरुवंश के प्रधान। किसको बोल रहे हैं? ये बात कहाँ चल रही है? हम लोगों ने जाना था कि विदुर महाराज मैत्रेय ऋषि से तत्वज्ञान लेने आए थे। वही ज्ञान तो दिया जा रहा है, मैत्रेय ऋषि तत्वज्ञान दे रहे हैं, वही यहाँ बात चल रही है। तो अब यहाँ पर फिर कहते हैं मैत्रेय ऋषि विदुर महाराज से, क्योंकि विदुर महाराज जो है वो कुरुवंश के एक नहीं कहते, एक विशेष स्थिति, यानी कि एक महात्मा स्वरूप इंसान है, बहुत भगवत स्वरूप। तो वो कह रहे हैं कि हे कुरुवंश के प्रधान, कुरुवंश के थे ना वो विदुर महाराज। तो कह रहे हे कुरुवंश के प्रधान, विराट यानी कि विश्व रूप के मुखार बिंद से वैदिक ज्ञान प्रकट होता है। वैदिक ज्ञान प्रकट होता है मुख से। तो जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं, जो भगवान के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ, तो वैदिक ज्ञान की तरफ जो उन्मुख हुए कि अरे ये तो वैदिक ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में कोई वैदिक ज्ञान नहीं रहेगा, कोई लेना, अभी मोस्टली अभी कोई लेना नहीं चाहता है। तो वैदिक अभी कोई वैल्यू नहीं रही है वैदिक ज्ञान की। आज हम देख रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन की तरफ सब भाग रहे हैं, और वो इतनी महंगी हो गई है। तो यही है कि वैदिक ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, ना कोई समझता है, ना कोई कर रहा है। तो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं जो लोग, वे कौन कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तो देखो ब्राह्मण लोग, अब ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में अगर जन्म हो गया तो तुम ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण जैसे एक्चुअली में कर्म होने चाहिए। और आज ब्राह्मण क्यों वैदिक ज्ञान से थोड़ा हट रहा है? वही बात है कि ब्राह्मण उसको छोड़ के, पहले तो ब्राह्मण क्या करता था, केवल ब्राह्मण का एक ही कार्य होता था, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को वैदिक ज्ञान प्रदान करना, गुरु बनते थे मोस्टली ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय लोग होते थे वो अपने बच्चों को गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजते थे, और वो ही उन गुरु की जो जीविकोपार्जन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए वही लोग व्यवस्था करते थे। तो इस तरीके से वैदिक ज्ञान के प्रति जब ब्राह्मण उन्मुख होता था तो ब्राह्मण वो कहलाते थे, क्योंकि वो यजन, याजन, पठन, पाठन, पूजन केवल यही कराते थे ब्राह्मण लोग, बस। तो वे समाज के सभी वर्णों के शिक्षक और गुरु हुआ करते थे ब्राह्मण लोग। तो जब हम लोगों ने भगवत गीता का 4वां अध्याय पढ़ा था, उसके 13वें श्लोक में ये पुष्टि हुई थी कि मानव समाज जो है वो 4 वर्ण विराट स्वरूप के शरीर के क्रमानुसार विकसित हुए हैं। और ये इस तरीके से विभाग किया गया था शरीर का, चारों वर्णों का, कि मुख ब्राह्मण है क्योंकि वैदिक ज्ञान मतलब शिक्षा प्रदान करता है। बाहां यानी कि क्षत्रिय है, क्यों कि क्षत्रिय रक्षा करता है। कमर तथा पांव, तो ये कमर वैश्य है और पांव शूद्र होते हैं। तो इस तरीके से हर चीज की, हर अंग की एक अलग वैल्यू होती है। तो उसी तरीके से ये 4 वर्ण आश्रम एक दूसरे के सपोर्टिव सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है कि ब्राह्मण क्या करता था, याजन, पठन, पाठन, पूजन विधि और वैदिक ज्ञान लोगों को प्रदान करता था। फिर वो ज्ञान क्यों ना शस्त्र और शास्त्र दोनों का दिया करते थे ब्राह्मण लोग।
और क्षत्रिय लोग सब उनकी हर तरह से रक्षा करते थे। वैश्य लोग क्या करते थे, खेती करते थे और गौ पालन करते थे, तो जो हवन इत्यादि हुआ करता था तो उसके लिए दूध घी ये सब उपलब्ध कराते थे। तो जो लोग मुख में स्थित है वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो बाहों में स्थित हैं वे क्षत्रिय कहलाते हैं विश्व रूप के, जो कमर में स्थित हैं वे वैश्य कहलाते हैं और जो पाए में स्थित हैं वे शूद्र कहलाते। तो हर व्यक्ति भगवान के विश्व रूप का एक अंग है ना, उसके शरीर में स्थित है। तो 4 वर्णों के रूप में किसी जात को निम्न नहीं माना जाना चाहिए, कोई भी निम्न। इस श्लोक से यही हम लोग भागवतम में जान रहे हैं कि कोई भी निम्न नहीं होता है, शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित होता है। हम अपने शरीरों में अपने हाथों या पाँवों के प्रति अपने व्यवहारों में कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते। हम लोग कोई भेदभाव बरतते हैं, हमारा जैसे हाथ इंपॉर्टेंट है हमारा वैसे ही पैर भी इंपॉर्टेंट है। तो शरीर के प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि इनमें से मुख क्या है, महत्वपूर्ण। मुख को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों समझते हैं, हम लोग नाम जप करते हैं तो मुख से करते हैं। और ये समझ लो कि नाम जप तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यदि अन्य अंगों को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है। पैर काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए, कोई भी शरीर का अंग छिन्न भिन्न हो जाए तो व्यक्ति जीवित रह सकता है, किंतु यदि उसका मुख काट दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता है। तो इसी तरीके से जैसे अंग्रेज आए थे अपने यहाँ, ब्रिटिश, तो उन लोगों ने देखा कि अरे इन लोगों की तो बहुत, ये लोग इनकी विल बहुत स्ट्रांग है, इनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति वही आश्रम वाली थी, शस्त्रों का बड़ा जोरदार से अध्ययन करते थे, तो उनको तो कोई गिरा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उन्होंने मार्क किस पे की, हमारी एजुकेशन पर। वो जो आश्रम पद्धति थी, वो शास्त्रों का अध्ययन करना था, सबसे पहले वो और अपनी नई मॉडर्न एजुकेशन ली है। तो तब व्यक्ति को तोड़ना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो श्री भगवान के शरीर का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग उन ब्राह्मणों के आश्रय स्थल कहलाता है। तो जो भगवान का मुख है विश्व रूप विराट स्वरूप का, तो वो ब्राह्मणों का आश्रय स्थल है मुख। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं ना ब्राह्मण लोग। तो जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख ना होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख होते हैं, तो अब जैसे हम ही लोग हैं, वैदिक ज्ञान हम लोग करते हैं ना कि चलो भागवतम सुन लें, भागवतम में क्या लिखा है, भगवान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हम लोग वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो और कुछ लोग क्या होते हैं संसारी मामलों में, इस वैदिक ज्ञान से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, कोई सरोकार नहीं रहता कि भगवत गीता में क्या भगवान ने कहा है, भागवतम में भगवान ने क्या, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। वो केवल सांसारिक, कहाँ क्या हो रहा है राजनीति में या इकोनॉमिक में, मतलब ऐसे ही हर अलग अलग, और तो और कुछ नहीं, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य नहीं, तो अपना प्रजल्प में ही कुछ लोग व्यस्त है। तो माताएं नहीं देखा, फोन कर रही हैं, अपनी सांसारी बातें कर रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही हैं, तब ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। भले हुए ब्राह्मण के वंश में या ब्राह्मण पिता में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, भले ही कोई ब्राह्मण की संतान क्यों ना हो, तभी तो एक शब्द कहा गया है, वो क्या नाम, ब्राह्मण बंधु है। तो वो ब्राह्मण बंधु है। जैसे जज का बेटा जज नहीं होता है, ऐसी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होता है, ब्रह्म बंधु होता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा में और वैदिक ज्ञान में संलग्न ही नहीं रहता है। तो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से ही कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो जाता है। जब उसमें ब्राह्मण की योग्यता हो, वैदिक ज्ञान के प्रति उसका झुकाव हो, वैदिक ज्ञान उसको पता हो, तब वो ब्राह्मण होता है। और केवल पता ना हो बल्कि उस ज्ञान से दूसरों को भी जोड़े। तो वेद श्री भगवान के मुखारबिंद में स्थित हैं। वेद कहाँ से निकले? भगवान के मुखारबिंद में स्थित होते हैं। इसलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है वह निश्चय ही ब्राह्मण होता है। तो वैदिक ज्ञान के प्रति यह उन्मुखता भी किसी विशेष जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। और अब ये नहीं है कि केवल ब्राह्मणी वैदिक ज्ञान के प्रति, कोई भी वैदिक ज्ञान को कोई भी प्राप्त कर सकता है, इस पर कोई वो नहीं है।
तो इसमें ये असली ब्राह्मण होने के योग्य हो जाएगा। तो जो ब्राह्मण का कार्य करे वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण का तो असली ब्राह्मण स्वाभाविक तौर पर शिक्षक या गुरु ही होता है। जब तक किसी को वैदिक ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति गुरु बन ही नहीं सकता है। आज हम लोग केवल कि अरे उसके इतने फॉलोवर हैं और हम उसको अपना गुरु बना लेते, नहीं। जो आपको वेद का ज्ञान दे, जो आपको भगवान से जोड़े, वही गुरु है। तो वेदों का सम्यक ज्ञान क्या होता है? अब आपको वेदों का सम्यक ज्ञान मोस्टली यही होता है, श्री भगवान को जानना। तो भगवान को जानना ही वेदों का ज्ञान है और यही वैदिक ज्ञान का अंत यानी कि वेदांत होते हैं। तो जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त हैं, यानी कि जो लोग भगवान की नहीं ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म, जिससे क्योंकि वो भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं मानते, वो तो भगवान की बस वो ज्योति तक ही सीमित रहते हैं। जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती निर्विशेषवादियों को, वो तो केवल ज्योति में ही, ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं। वो जो ज्योति होती है उसी में लीन होना चाहते हैं। वो भगवान के जो दिव्य स्वरूप है उस तक पहुंच ही नहीं पाते, उसकी कोई उन्हें जानकारी नहीं होती। भले ही ब्राह्मण बन जाए किंतु वह गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु स्याद वैष्णवा स्वपचो गुरु। तो निर्विशेषवादी योग ब्राह्मण बन सकता है किंतु वह तब तक गुरु नहीं, योग ब्राह्मण बन सकता है लेकिन गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को या भगवत भक्त के पद पर उन्नत नहीं होता है। जो वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं बन सकता है। तो आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान के वो स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने कहा कि वा विप्र के वा नासी शूद्र के ने यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र या सन्यासी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्योंकि जो जैसे कर्म करता है वो, जो शूद्र जैसे कर्म कर रहा है वो शूद्र है, जो ब्राह्मण के कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो सन्यासी है वो सन्यासी, किसी भी जात का हो। किंतु यदि वह कृष्ण विज्ञान में निपुण नहीं होता है तो वह गुरु होने के योग्य नहीं है। क्योंकि चैतन्य चैतामृत की जो मध्य लीला है, मध्य भाग है, उसके 8वें चैप्टर के 128वें श्लोक में कहा गया है, तब गुरु की योग्यता योग्य ब्राह्मण होना नहीं अपितु कृष्ण विज्ञान में निपुण होना होता है। तो जो कोई वैदिक ज्ञान में बिल्कुल निपुण है वो ही ब्राह्मण है, और केवल वही ब्राह्मण है जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव। तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जानना, जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शस में होता है और कृष्णा कॉन्शसनेस का सारा विज्ञान, उनकी सारी जटिलताएं सब कुछ जानता है, वही व्यक्ति एक्चुअली में गुरु बन सकता है। सोई गुरु है ही, कहा है ना उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि हमें वैदिक ज्ञान प्राप्त करना यानी कि भगवान को जानना, और एक्चुअली में हम लोगों का अल्टीमेट गोल वही है। और प्रभुपाद तो ये कहते हैं कि हम लोग जो कभी पद प्राप्त करना चाहते हैं कि IAS ऑफिसर बन जाए, ये मंत्री का पद प्राप्त कर लें, एक्चुअली में लास्ट में क्या होता है, जैसे प्रभुपाद तो कहते हैं कि ये तो सबको सजाने वाली बात हो गई। जैसे लोग सबको सजाते हैं कि हम लोगों का, क्योंकि हम लोग शरीर तो हमारा एक दिन नष्ट होना ही है, और ये सब पहचाने, ये सब चीजें हमारे शरीर से केवल शरीर तक ही सीमित होती हैं। अंत में हम लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है कि भगवत धाम जाना। तो वही भगवत धाम जाएगा जो उस योग्य होगा, भगवत धाम जाने के योग्य। और वो योग्यता क्या है? वो योग्यता नाम जप है, भगवत कथा सुनना। बहुत कठिन उसके लिए प्रयास नहीं करना है, नाम जप और भगवत कथा सुनना। तो और कुछ ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है, बस नाम जप और भगवत कथा सुनते जाओ। अपने आप हमारी जो भौतिक प्रवृत्तियां होती हैं वो अपने आप छूटती चली जाती हैं। भगवान का प्रसाद खाना, जब भी हम कुछ खाएं भगवान को भोग अर्पित करके खाएं। तो इस तरीके से हम लोग भगवत धाम बहुत आसानी से जा सकते हैं। भक्ति बहुत कठिन नहीं है,
तो इस तरीके से कह रहे हैं कि हमें पहले तो कोशिश करनी चाहिए, हम सतोगुण में रहने के लिए क्या है, सुबह उठकर हमें सबसे पहले भगवान का नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना, हर चीज को, अपनी दिनचर्या की हर चीज को भगवान से जोड़ना। क्योंकि हम अपनी भौतिक चीजें कोई छोड़ नहीं सकते, ना हम खाना खाना छोड़ सकते, ना हम बात करना छोड़ सकते, लेकिन उसी चीज में सेंटर में कृष्णा को रख लो ना। क्या जा रहा है, भगवान को रख लो सेंटर में, अपने आप भक्ति वही हो जाएगी। नहा रहे हैं तो भक्ति, यानी भगवान के लिए नहा रहे, भोजन बना रहे हैं तो भक्ति चल रही है, यानी कि भगवान के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में अगर भगवान को जोड़ लेते हैं तो यही भक्ति है। हरे कृष्ण भक्ति।